हो बीबीएल की तिजोरी का सोना नहीं, रिजू डांसर हमारा खिलौना नहीं। कैसे निकालोगे रिजू डांसर को, टिकता नहीं ये बाजार में। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल, इंटरनेशनल लेवल पे जाके ना, वर्ल्ड पे जाके पाकिस्तान की इज्जत कल मट्टी में मिली है, मट्टी में। क्योंकि आप जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर कहते हो ना, मोहम्मद रिजवान उर्फ एक्टर रिजू डांसर, उसको बीबीएल में कल रिटायर्ड हट किया गया। भाईजान दफा हो वापस, क्योंकि आप ये जो टू परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, इसको अब इधर आके बैठ जाओ। मोहम्मद रिजवान पहला ऐसा चपड़गंजू बना है ओवरसीज प्लेयर जो बिग बैश लीग में जिसको रिटायर्ड आउट करवा दिया उसकी टीम ने। 23 गेंदों में 26 रन बना रहा था। प्लेयर आया, उसने बोला कि भैया वापस आजा, तेरे बस की नहीं है खेलना। गलती हमारी हो गई कि जिस आदमी को पाकिस्तान की टीम में नहीं लिया गया टी20 की, हमने बिग बैश में ले लिया। और साइमन, अबे ओए, तू दूध जलेबी तो खा लिया कर। उसने हाथ जोड़ के वापस बुलाया है, हाथ जोड़ के वापस बुलाया उसने बोला, अबे लांती क्या कर रहा है ये, कौन सी क्रिकेट खेलता है तू, कहां खेलता है, यहाँ नहीं चलती इतनी स्लो। हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान एक ऐसा क्रिकेटर जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं। बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। रिजवान जो है वो वहां से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें, बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है। इट मींस कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें, और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीजें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफी मैचेस जितवाए भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूं। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है और मैं सुन भी रहा हूं आजकल, ठीक है ना। आपने क्या किया बिग बैश में, अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ, बहुत गलत हुआ। अब रिजवान का देख लें, रिजवान बाबर दोनों सेम है। रिजवान का 101 का स्ट्राइक रेट है, इनका 104 का है। रिजवान की 20 की एवरेज है, इनकी 25 की, क्योंकि एक मैच में नॉट आउट है बाबर आजम, ठीक है। बट मैं रिजवान को थोड़ा सा ऐसे हल्का सा एक एच दूंगा कि बाबर आजम अपने नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, रिजवान कभी तीसरे पे कभी चौथे पे। अब प्रॉब्लम ये कि वो फ्रेजर जो है वो भी ओपनर है, बट वो भी कभी तीसरे पे खेलते हैं कभी चौथे पे खेलते हैं। अब ऊपर से ब्राउन खेल रहे हैं, वो उनका मतलब अच्छा ओपनर है और टीम से है। उन दोनों के होते हुए तो नहीं रिजवान ऊपर आ सकते, जब फ्रेजर नहीं आ रहे रिजवान भी नहीं आएंगे। सो दोनों तीसरे चौथे को एक्सचेंज कर रहे हैं। बट आज का दिन ऑफ कोर्स रिजवान भी सोचे होंगे कि यार 23 पे 26 नहीं बनता, जबकि उनके साथ में खड़े हसन खान 23 पे 36 बना के खड़े थे। वो 140 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। तो ऑफ कोर्स आज देखें ना, 152 बॉलों के बाद रिजवान का पहला छक्का बिग बैश में। यू नो प्लेयर, मैं मेंटली तौर पे मैं समझता हूँ टी20 फॉर्मेट में, शायद वो टी20 फॉर्मेट में सिर्फ बाबर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रिजवान को एज देता होता हूँ। बट आज बहुत ही वो फीका खेले हैं, पहले भी फीका ही खेले बिग बैश में, कोई एक बड़ी तूफानी इनिंग नहीं खेली है। सो अब उनको दोनों को सोचना है, बाबर को भी और रिजवान को भी, कि यार मतलब इधर वे इस तरफ या उस तरफ, यानी ये इनके लिए ना जिसे बोलते हैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन रहेगी जो बकिया मैचेस हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि आप हो गया 8 मैचेस में जो भी होना था, बातें भी हो गई आपके ऊपर, क्रिटिसिज्म भी हो गया, इवन कि 50 के बाद भी लोग आपसे खुश नहीं हुए, आपकी भी दोनों के रन एक जैसे हैं, तो आप थोड़ा सा दिलेरी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि मोहम्मद रिजवान की इस कदर बड़ी बेइज्जती होगी, इस कदर मोहम्मद रिजवान को लोग जो है वो ताने कसेंगे और इस कदर मोहम्मद रिजवान के ऊपर बातें की। हालांकि टीम जो है वो मैच हार गई है,
जिसने मोहम्मद रिजवान को बिठाया, वहां वो टीम मैच हार चुकी है, मेलबर्न की टीम। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपको क्या लगता है कि मोहम्मद रिजवान को बिठाने के बाद दुनिया की कोई भी टीम जो वो मैच जीत सकती है? अबे पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया जब से ये मोहम्मद रिजवान को निकाला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बुरा हाल हो गया। तो मेलबर्न कौन सी चीज है? मेलबर्न कौन से खेत की मूली है? आज यहाँ पर मेलबर्न रेनेगेट्स, कुछ इस तरह नाम है इनकी जो टीम है, इन्होंने टोटल बनाया 170। अब इनकी जो पहली कुछ विकेटें हैं वो बड़ी जल्दी गिर गई, ठीक है, 90 रन के ऊपर 4 विकेटें गिर गई, सब लोग परेशान हो गए अब क्या होगा। लेकिन हमारे सुपरस्टार मोहम्मद रिजवान ने 26 रन बनाकर 23 बॉलों में 1 छक्का और 2 चौके, टोटल स्ट्राइक रेट कितना था? 113 का। यार कोई ख्वाब भी नहीं सोच सकता कि 113 का स्ट्राइक रेट एक मोहम्मद रिजवान का है, उसको कोई वापस कैसे बुला सकता है? 100 प्लस का स्ट्राइक रेट एक पाकिस्तानी प्लेयर का, ये हमने हिस्ट्री में नहीं देखा। लेकिन आज हमें ये चीज देखने को मिली, 100 प्लस का स्ट्राइक रेट था और फिर भी उसको वापस बुला लिया। अबे इंटरनेशनल लेवल पे जाके ना, वर्ल्ड पे जाके पाकिस्तान की इज्जत कल मट्टी में मिली है, मट्टी में। क्योंकि आप जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर कहते हो ना, मोहम्मद रिजवान उर्फ एक्टर रिजू डांसर, उसको बीबीएल में कल रिटायर्ड हट किया गया कि भाईजान दफा हो वापस, क्योंकि आप ये जो टू परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, इसको अब इधर आगे बैठ जाओ, क्योंकि आपकी वजह से हम ऑलरेडी बड़ी ज्यादा जलालत फेस कर चुके हैं बीबीएल में और मजीद जलालत फेस नहीं कर सकते। और दूसरी साइड पे इनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना, बाबर आजम साहब, वो जो बॉब्सी दी किंग है, उसको मार्कस स्टोइनिस आके उसके पास खड़े होकर उसको मां बहन की गालियां दे रहा है, फिर उसको आउट करके गालियां दे रहा है। उस घंटे में इतनी चीज नहीं थी कि वो उसको एक अच्छा सा चौका लगा सके। ये आपके जो बहुत बड़े ग्लोबल स्टार्स आपने बनाए हुए हैं ना, ये उनकी इज्जतें हैं, जो कल बीबीएल ने कुत्ते की तरह आपको पकड़ा दिया कि भाईजान ये अपनी इज्जतें गले में डालो, ये जूतियों का हार अपने गले में डालो और इधर से दफा हो जाओ। आप ये देखो कि मोहम्मद रिजवान है, जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर बताया जाता था, देखो जी मोहम्मद रिजवान ने जी सजदा कर दिया जी इंडिया में। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो वो कुछ सो कॉल्ड लेजेंड्स हमने बनाए हुए हैं, जिन्होंने इनकी परफॉर्मेंस पे कभी बात नहीं की, एक ही बात देखो जी, वो मोहम्मद रिजवान ने जी 2021 वर्ल्ड कप में हिंदुओं के दरमियान सजदा कर दिया, दिल जीत लिया मोहम्मद रिजवान ने। उसका काम क्रिकेट खेलना या सजदा करना? मुझे एक बात बता दो, सजदा तो हम फिर सब मुसलमान करते हैं, बड़ी फख्र से करते हैं, हमारा काम है, हमने नमाज पढ़नी होती है, हमारा काम है। अब मैं क्या नमाजें पढ़ता हूँ या सजदे करता हूँ तो मैं लोगों को दिखाता रहूं? वो वकार यूनुस ने बोला जी मोहम्मद रिजवान ने बड़ा काम कर दिया जी, वो जी सजदे कर रहा है उधर हिंदुओं के दरमियान जी। हम क्या परफॉर्मेंस पे बात नहीं करनी कि जी स्ट्राइक रेट बड़ा कम है जी, T20 के प्लेयर नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है, इस पे ले आओ। फिर जी वो मोहम्मद रिजवान ने जी इंडिया में जाके जी वो सजदा कर दिया जी, इंडिया में जाके खड़े होके हैदराबाद में जाके जी मोहम्मद रिजवान ने सजदा कर दिया, हिंदू सारे हैरान हो गए। ये क्रिकेट है? हमारे एक्स क्रिकेटर्स जब इस तरह के एनालिसिस करेंगे तो बेटा चुदेगी तो सही ना फिर आपकी क्रिकेट में, फिर आपकी क्रिकेट एक्सपोज होगी ना, जो वर्ल्ड कप जैसी सिचुएशन में जाके अगली टीम के प्लेयर्स आपको बूम कर रहे हैं। बीबीएल में आपके मोहम्मद रिजवान को वापस बुला लिया गया है कि आप ये जो घटिया क्रिकेट खेल रहे हो ना, दफा होकर वापस बैठ जाओ। आपके सबसे बड़े प्लेयर बाबर आजम को मार्कस स्टोइनिस आके उसके पास खड़ा होके उसको स्लेज कर रहा है, और उस बैन के टक्कर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको आंख उठा के देख सके, और अगले ही ओवर में आके स्टोइनिस ने बाबर आजम का आउट कर दिया था। वीडियो में दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया लाइव टीवी पर आकर रो रही है, खास करके तनवीर अहमद लाइव टीवी पर जिस तरह से आकर रो रहा है, इसे लग रहा है कि पाकिस्तान की नहीं तनवीर अहमद की खुद की बेइज्जती हुई है। दोस्तों जिस तरह से बीबीएल में मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे, इतनी स्लो बैटिंग कर रहे थे, इसे देखकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे उन्होंने मोहम्मद रिजवान को बीच ग्राउंड से ही बुला लिया, कह रहा तुम आ जाओ, रिटायर्ड आउट हो जाओ। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज्यादा मिर्ची लग गई है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मोहम्मद रिजवान बैटिंग करता है, इतना स्लो बैटिंग करता है, T20 मुकाबले के लायक वो नहीं है। इसी बात से लेकर दोस्तों बीबीएल के जो कैप्टन थे मोहम्मद रिजवान को बीच ग्राउंड से हाथ दिखाकर बुला लिया। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से तनवीर अहमद लाइव टीवी पर आकर रो रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से तनवीर अहमद कह रही है पाकिस्तान की पूरी बेइज्जती हो। जिस तरह से बीबीएल में मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट किया गया है, ये रिजवान की नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती की गई, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद रिजवान इंटरनेशनल लेवल पर एक प्लेयर है और जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा बैटिंग किया है। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि मोहम्मद रिजवान को इतना स्लो बैटिंग करने के बावजूद भी ग्राउंड से नहीं हटाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें ग्राउंड से बुला लिया, इसे देख पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान को बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगी है, और मोहम्मद रिजवान लाइव टीवी पर आकर रो रहा है, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने मोहम्मद रिजवान के साथ सही नहीं किया। दोस्तों जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने पूरे बीबीएल में एक छक्का लगाया इतने मैच खेलने के बाद, और दोस्तों 26 बॉलों पर
23 रन बनाकर खेल रहा था। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया भी तो गुस्सा थी, लेकिन क्या करे, वो पाकिस्तान का प्लेयर था, इसीलिए वो पाकिस्तान के सपोर्ट में बोल रहा है तनवीर अहमद। इसी बात से लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान के साथ जो मोहम्मद रिजवान के साथ हुआ है, ऐसा आने वाले समय में बाबर आजम के साथ भी हो सकता है और पूरी पाकिस्तान टीम की बेइज्जती हो सकती है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम सुपरस्टार प्लेयर है, और जिस तरह से बीबीएल में मोहम्मद रिजवान के साथ ऐसा हुआ है, कहीं बाबर आजम के साथ ऐसा ना हो जाए। इसी बात से लेकर दोस्तों तनवीर अहमद लाइव टीवी पर आकर रो रहा है और कह रहा है कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो बीबीएल में अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आपको टीम से बाहर कर देंगे, चाहे आप कोई भी प्लेयर हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोहम्मद रिजवान